सर एक बात और भी कि वार्ड 4 में काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि हम तक पानी नहीं आ रहा। कुछ लोग वार्ड 4 में दिल में करीबशपाड़ा है और ये दिलवशपाड़ा है, ये कुछ एरिया ऐसे हैं, गलियाँ हैं जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है। तो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में उन तक पानी पहुँचेगा? वार्ड 4 यहाँ जो हमारी यूसी है शांति नगर, उसमें 50% पानी का मसला था। 50% घरों में आता था, 50% घरों में नहीं आता था। लेकिन हमारी काविशों से, हमारी मेहनत से 5 से 10% बमुश्किल अभी ऐसे घर होंगे जिनमें के पानी नहीं आ रहा होगा, यहाँ पानी का जिनको मसला होगा। बाकी 90 से 95% घर ऐसे हैं कि जहाँ पर हम पानी पहुँचाने में कामयाब रहे हैं। वार्ड 4 के अंदर जो हमारा शेख मोहल्ले का आधा हिस्सा आता है, यहाँ पर भी पानी का बड़ा मसला था और लोग गदा गाड़ियों वगैरह पे पानी ख़रीदते थे, टैंकरों के ज़रिए पानी ख़रीदते थे। अलहम्दुलिल्लाह वहाँ पर अभी पानी इतना आता है कि उनका गुजारा हो जाता है। एक तो ये कि जो 2015 में इलेक्शन में जो लड़के आपके साथ थे, तो अभी जो मौजूदा इलेक्शन हो रहा है इनके इसमें आपके वो साथ नहीं है। एक तो ये है। दूसरी ये कि इस वक्त डालमिया, करीमबख्शवाड़े में और मुजाहिद कॉलोनी में, झंडूपाड़े में 3-4 इलाके ऐसे हैं जहाँ यहाँ मनशियात बेधड़क बिक रहा है। ये देखें असल भाई, आपने पहला सवाल तो ये किया कि काफ़ी लोग पिछले इलेक्शन में मेरे साथ थे, जो कि जिनमें से कुछ लोग अभी मेरे साथ नहीं हैं। तो इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि लोगों की तरजीहात हैं। जिन लोगों की तरजीहात ये थी कि हम लोगों के मसाइल हल करें, वो लोगों का पेट भरने नहीं, कुछ लोगों की जेबें गर्म करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए आए हैं। जो लोग भत्ताखोर ज़हनियत रखते हैं, मंशियात का पैसा या किसी भी हवाले से, गलत हवाले से आया हुआ पैसा जिनको अच्छा लगता है कि वो इस्तेमाल करें, वो हमारे साथ नहीं हैं। जो लोग लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी हमारे साथ हैं। मैं आऊँगा आपके मंशियात का जो आपने सवाल किया था भाई, बात ये है कि जिस टाइम पे मैं यूसी का चेयरमैन था, मैं इसको ख़त्म नहीं कर सका था, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल ज़रूर किया हुआ था। जो यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, उनके साथ मिलकर हमने उसको कंट्रोल ज़रूर किया हुआ था। अभी डालमिया शांति नगर का 2020 के बाद से कौन सी ऐसी गली है जहाँ पर मंशियात नहीं बिकती? कौन सी ऐसी गली है जहाँ पर मंशियात इस्तेमाल नहीं की जाती? बहुत कम एरिया ऐसा होंगे जो कि इस चीज़ से पाक हों। अच्छा, ये बेचने वाले लोग कौन हैं? ये मंशियात चलाने वाले लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि हमारा मंशूर है, हम मंशियात ख़त्म करेंगे। अरे भाई, तुम लोग तो खुद मंशियात के सबसे बड़े डीलर हो। जो लोग कहते हैं हम भत्ता ख़त्म करेंगे, क्या लोग उनको नहीं जानते कि ये कौन लोग हैं? क्या लोगों को पता नहीं है कि डालमिया क्या कौन सा ऐसा दुकान है जहां से इन्होंने भत्ता वसूल ना किया हो? गजब खुदा का। आप देखें कि जो मंशियात के डीलर हैं वो कह रहे हैं हम मंशियात ख़त्म करेंगे। तुम लोग की वजह से तो ये मंशियात बिक रही है। कलाशनकोफ लेकर मैं घूमता रहा हूँ? क्या बम मेरे हाथ में थे? क्या ये मंशियात के अड्डे मैं चलाता रहा हूँ? ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे टीम का कोई भी आदमी जो है इन कामों में शामिल नहीं रहा। अच्छा सर, जब भी इलेक्शन आते हैं तो जो बार बार तो यही आवाज़ आती है हम आपको पानी देंगे, आपके सीवरेज लाइन सही करेंगे। इसके अलावा हमारे बुनियादी और भी मसले हैं। मिसाल के तौर पर हमें लोग ज़्यादातर ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास पार्क नहीं है। एक दूसरे नंबर पे हमारे पास नमाज जनाजा पढ़ने के लिए कोई जगह, मखसूस जगह नहीं है। कभी हम किसी जगह पे गद्दे नाले पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। दूसरी है कि हमारे इलाके में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है 2 या 50 बेडों का। देखें, आपने मुझसे सवाल किया स्कूल के लिए, पार्क के लिए, प्लेग्राउंड वगैरह, तो बात यह है कि पार्क ज़मीन पर बनेगा, हॉस्पिटल ज़मीन पर बनेंगे, स्कूल। क्या आप समझते हैं कि हमारी जो यूनियन काउंसिल की जो हदूद है
इसमें कोई ऐसी जगह अब रही है, कोई प्लाट ऐसा रहा है कि जिस पर हम ये काम कर सकें? यहाँ की जितनी भी खाली ज़मीनें थीं जिनके ऊपर के यहाँ के मकामी लोगों का हक था, उन सब को सिंध हुकूमत ने जो है वो कोलाची हाउसिंग सोसाइटी को अलाट कर दिया। यहाँ पर लैंड ग्रेबरों ने उनके ऊपर कब्ज़ा करके उनको बेच दिया। यहाँ पर आपको पता है कि 2 फुटबॉल ग्राउंड जो है वो हमारे चले गए। यासीन स्टार फुटबॉल क्लब का ग्राउंड था, पीछे बशीर 11 वालों का फुटबॉल ग्राउंड था, उस पर कब्ज़ा हो गया, उसके ऊपर बंगले और फ्लैट्स बन गए। जो लोग यहाँ पर पार्क की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो खुद इन पार्क की ज़मीनों को कब्ज़ा कराने में शामिल नहीं रहे हैं? जो लोग आज कॉलेज की बात करते हैं, क्या वो उन कॉलेज की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने में शामिल नहीं रहे हैं? तो जो जिस फितरत का होगा वो उसी फितरत के लोगों से ही जाकर जुड़ेगा। अगर मैं मंशियात फरोश हूँ तो मैं किसी अच्छे आदमी के साथ नहीं चल। तो इसी तरह से जो जिस फितरत के लोग थे वो उनके साथ जाकर जुड़ गए, और ये अच्छी बात है। और जो लोगों के मसाइल हल करना चाहते थे लोग, वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिला किसी लालच के, बिला किसी फ़ायदे के, क्योंकि उनको पता है कि हम यहाँ पर। अच्छा, ये बेचने वाले लोग कौन हैं? हम भत्ता ख़त्म करेंगे, क्या लोग उनको नहीं जानते कि ये कौन लोग हैं? क्या लोगों को पता नहीं है कि डालमिया क्या कौन सा ऐसा दुकान है जहाँ से इन्होंने भत्ता वसूल ना किया हो? गज़ब खुदा का। आप देखें कि जो मंशियात के डीलर हैं वो कह रहे हैं हम मंशियात ख़त्म करेंगे। तुम लोग की वजह से तो ये मंशियात बिक रही है। हासिल भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर 2020 जब तक के मैं चेयरमैन था तो यहाँ पर 2-3 अड्डे होंगे मंशियात, अभी 23 अड्डे हैं। और अल्लाह की शान देखें, इन्हीं मंशियात फरोशों को इस्तेमाल करने वाले, इनको मंशियात जो है सप्लाई करने वाले मंशूर लेकर आए हैं कि हम मंशियात ख़त्म करेंगे। यही लोग जो लोगों के घरों में घुस जाते थे, यही लोग जिन्होंने लोगों का जीना हराम किया हुआ था, लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते थे, यही कह रहे हैं कि हम अमन व अमान लाएंगे। भाई, अमन व अमान ख़राब ही आपने किया था। भाई, ये मंशियात तो बेच ही आप रहे हैं, लोगों से भत्ते आप लोग लेते थे। कौन लेता था? किसको पता नहीं है कि किसका माजी क्या है? हम में से कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं कि किसका माजी क्या है। और मुझे यकीन है कि लोग गंदे लोगों को वोट नहीं देंगे, और इंशाल्लाह पिछली मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी लोग अपने हमदर्दों को वोट देंगे और उनको कामयाब करवाएंगे। लोग ऐसे किसी आदमी को वोट नहीं देंगे रुपया पानी के कनेक्शन लगाने का लेता हो। लोग ऐसे किसी आदमी को वोट नहीं देंगे जो कुर्सी लगाकर बैठता हो और माजी में लोगों को अपने सामने मुर्गा बनाता हो। लोग ऐसे किसी आदमी को वोट नहीं देंगे बिल्डरों को फैसिलिटेट करने के लिए उनकी सीवरेज लाइनें बिछाता हो। लोग ऐसे किसी आदमी को वोट नहीं देंगे जो ये समझते हैं कि रोज़ी देने वाला अल्लाह नहीं है, बल्कि यहाँ से रोज़ी आएगी, मंशियात से आएगी, भत्ते से आएगी, पानी का कनेक्शन बेचने से आएगी। हम ऐसे किसी मामले में शामिल नहीं। कोई आदमी आज तक नहीं कहेगा कि हमने इतने 1000 फुट पानी की लाइन बिछाई और किसी ने 1 रुपया किसी से हमने लिया हो पानी का कनेक्शन लेने का। अरे गजब खुदा का, अभी जो लोग खड़े हैं उनके पड़ोसी कहते हैं कि हम लोगों से इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं पानी के कनेक्शन लगाने के। क्या मुजाहिद कॉलोनी में पानी के कनेक्शन मैं बेचता रहा हूँ माजी में? क्या मुजाहिद कॉलोनी अगर सिंधी पाड़ा के जो घर हैं, जो दुकानें हैं, उनसे भत्ता मैं लेता रहा हूँ? क्या कलाशनकोफ लेकर मैं घूमता रहा हूँ? क्या बम मेरे हाथ में थे? क्या ये मंशियात के अड्डे मैं चलाता रहा हूँ? ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे टीम का कोई भी आदमी जो है इन कामों में शामिल नहीं रहा और ना इंशाल्लाह शामिल होगा, क्योंकि हमारे लोग हैं वो फितरी तौर पर अच्छे लोग हैं। और जो लोग कह रहे हैं, बस अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये भत्ताखोर कह रहे हैं कि हम भत्ता ख़त्म करेंगे, ये मंशियात के डीलर कह रहे हैं कि हम मंशियात ख़त्म करेंगे।
क्या लोग ये समझते हैं कि आप लोग इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये काम खत्म करेंगे? इनकी रोजी रोटी, इनका पेट ही इसी चीज से लगा हुआ है, ये कहां से खत्म करेंगे? ये लोग आएंगे, हमें एतराज नहीं है, लोग इनको वोट दें, ये कामयाब होकर आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सबसे पहले आपका पानी जो है वो सोसाइटी के ऊपर बेचेंगे। इनकी अभी से ही उनसे डील हो गई है। क्या सोसाइटी को फैसिलिटेट करने के लिए मैंने उनसे एग्रीमेंट किए हैं? मैंने नहीं किए। ये सबको पता है करने वाले कौन हैं। तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को इन मंशियात से दूर रखें। मंशियात फरोशों को, मंशियात के डीलरों को लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये बंदूकें लेकर घूमने वालों को लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। शरीफ लोगों को धमकियां देने वालों को लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। जिनके घरों में सब्जियां और दूध अभी तक, बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि उनको अभी तक जो है फ्री की मिलती हैं। तो खुदा के लिए इन लोगों से दूर रहें। ये कुछ भी नहीं करेंगे, कोई अभी माजी वापस नहीं आएगा, कोई किसी को मुर्गा नहीं बनाएगा, कोई किसी को जो है यहाँ पर जो है जत्थे बनाकर जो है बंदूकों वालों के नहीं घूमेगा, कोई किसी शरीफ आदमी को उठाकर नहीं ले जाएगा। वो माजी गया, ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन बदमाशों को, इन भत्ताखोरों को, इन मंशियात के डीलरों को कोई वोट नहीं देगा, कोई इनकी सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमने जब भी यहाँ पर पानी और सीवरेज का काम करने की कोशिश की तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जहाँ पर सरकारी अमला डीएमसी का आकर ना खड़ा होता हो कि ये काम नहीं करो। स्पेशली पानी और सीवरेज का, वो भी सिर्फ शांति नगर के अंदर। जो हमने लाइन बिछाई कच्ची पाड़ा से लेकर पानी की टैंकी तक, वो मैं करीम बख्श पाड़ा और दिलवश पाड़ा से कोई 100 लोग ले गया। उसके बाद जो है हमने जाकर वो लाइन बिछाई कि भाई आपको लाइन हम नहीं बिछाने देंगे। ओ भाई, लोगों के भलाई का काम है, क्यों करने नहीं देंगे? जो पानी की टैंकी से लेकर यूसी ऑफिस तक हमने 6 इंची की लाइन बिछाई, 5 दिन का काम नहीं था, 5 महीने में जाकर हमने किया। यही लोग आकर खड़े हो जाते थे कि हम काम करने नहीं देंगे। उसके बाद जब हमने मुजाहिद कॉलोनी के लिए पानी की लाइन बिछानी शुरू की, वो 15 दिन का काम नहीं था, वो हमने 15 महीने में किया। कौन लोग थे जो कि आकर इस काम को रोकते थे सरकारी अमला भेजकर? क्या किसी को पता नहीं है? करीम बख्श पाड़े के अंदर जो हम पानी की लाइन बिछा रहे थे उसको बंद किया गया। दिलविश पाड़े के अंदर जो हम पानी की लाइन बिछा रहे थे उसको बंद किया गया। मजीद पाड़े के लिए जो 8 इंची की लाइन हम बिछा रहे थे, जो 10 दिन का काम नहीं था, हमने 10 महीने के अंदर किया, उस काम को बंद करवाया गया। जो सीवरेज लाइन हमने डालमिया रोड पर बिछाई उसको बंद किया गया। अरे गजब खुदा का ये है, अभी 4-5 महीने डालमिया रोड को जो हम बनाने के लिए जा रहे थे, जहां पर आपने देखा होगा गेड़ा गिरा हुआ है रोड बनाने के लिए, उसको बंद किया गया। क्या ये मैं अपने घर के लिए कर रहा था या मेरी कोई सोसाइटी है उसको फैसिलिटेट करने के लिए कर रहा था? नहीं, ये आप अवाम का काम था। ये हमारे अभी जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन के, बड़े जो है लोगों के हमदर्द बनते फिरते हैं, यही बंद करवाता था। और आ जाए हैं कि हम जो है लोगों के जो है बड़े खैर ख्वाह हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने किया ही क्या है अवाम के लिए? अपने काम तो गिनवाएं। मैंने तो सारे काम गिनवाए हैं। काम गिनवाना तो छोड़ो यार, जो लोगों को हम फैसिलिटेट करना चाहते थे पानी के हवाले से, जो महीने का काम था वो हमने 12-12 महीने में किया है। आप लोग जो है डंडा बरदार जो है फोर्स भेज देते थे, सरकारी अमला भेज देते थे कि जाके काम बंद करवा के आओ। तो आज आप किस तरह से, किस मुंह से आए हैं यहाँ पर लोगों से वोट लेने के लिए? ये लोग आपसे पूछेंगे ज़रूर, और ये पता चलेगा इलेक्शन वाले दिन इंशाल्लाह कि आपने जो लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए हमने जो काम करवाए और जिनको आपने बंद करवाया, कौन आपको नहीं जानता? कौन आपको नहीं जानता कि आपका असल चेहरा क्या है? कौन आपको नहीं जानता कि आपका काम क्या है? किसके साथ आप जुड़े हुए हैं जो आप आ जा रहे हैं लोगों के पास कि मैं जी उम्मीदवार हूँ? आप बताएं तो सही। करीम बख्श पाड़ा, दिलवश पाड़ा, झंडू पाड़ा, मुजाहिद कॉलोनी, मोची पाड़ा, कच्ची पाड़ा नंबर 1, कच्ची पाड़ा नंबर 2। मैं पूछना चाहता हूँ ना कि जो आप कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर मंशियात ख़त्म करवाएंगे, आप बताएं ना, क्या सिंध हुकूमत मेरी थी? क्या मेरे अंडर थे ये इदारे? क्या मैंने ये करना था? पानी का मसला जो है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो है
आपने करना था, क्या किया उन्होंने लोगों के लिए? आप आए, बताएं, 1 2 3 करके बताएं, 1 2 3 करके बताएं कि आपने मुजाहिद कॉलोनी के लिए, आपने झंडू पाड़े के लिए, आपने कच्ची पाड़े के लिए, करीम बख्श पाड़े के लिए, दिलवश पाड़े के लिए आपने क्या काम किया है? हाँ, आपने एक काम किया कि अपने घर के सामने जो है टफ पेवर लगवाए, आपने अपने घर के सामने जो है वो रोड का काम कराया। आवाम का तो काम कोई नहीं हुआ। आप बताएं ना, आपने मुजाहिद कॉलोनी में कौन सी गली में आपने पानी की लाइन बिछाई? आप बताएं ना कि आपने झंडू पाड़े में कौन सी सीवरेज लाइन बिछाई, कौन सा पानी की लाइन बिछाई? आप बताएं करीम बख्श पाड़े की वो गली बिछाएं, बताएं जहां पर आपने पानी की लाइन डाली हो। आप दिलवश पाड़े की उस गली का नाम लें जिसमें आपने जो है सीवरेज लाइन या पानी की लाइन डाली हो। डालमिया की कुछ तो बताएं ना कि पानी और सीवरेज के मसले को हल करने के लिए आपने कौन सा काम किया कि आप आ रहे हैं लोगों को वोट देने के लिए। लोग उस आदमी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे जिसने खुद काम नहीं किया, बल्कि हमारे वो काम जो अलमलाम कर चुके हैं, जो महीने में 10 दिन में 15 दिन में होने थे, वो आप लोगों की वजह से साल साल 1.5 साल तक रुके रहे। इंशाल्लाह इसका जवाब लोग आपको ज़रूर देंगे, और वो भी 28 अगस्त को। अच्छा नाज़रीन, ये थे जनाब अकबर मोर्दो साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। हम अकबर मोर्दो साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। उसने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया हमें और अपने तहफ़्फ़ुज़ात, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए और अपने वहाँ इस सवालों के जवाब दिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मेरे पास आए और मेरे ख़यालात सुने। अभी भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह स्टेज के ऊपर लोगों के दरमियान, और लोग हमें जानते हैं और लोग सबको जानते हैं जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अपने भाइयों से, मुझे अपने उम्मीद है लोगों से कि वो सही लोगों का चुनाव करेंगे इंशाल्लाह 28 अगस्त।